फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग सिर्फ इसी गांव में न रहकर पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसार हो जाए। और यह कहकर साधु अपने यात्रा के लिए आगे निकाल गए। लेकिन साधु महाराज की बातों को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया, तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार से बताया कि वह पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफी भला बुरा कहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वह अपने बुरे व्यवहार को औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसी बुरी आदतों को ग्रहण न कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति का अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहना और लोग अभी उसकी अच्छी बातों को सीख सके और अच्छा व्यवहार कर सके, इसलिए उसकी अच्छाई का प्रचार प्रसार हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह न होकर हर जगह होना चाहिए, इसलिए उसे पूरे देश में होने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गया था और फिर वे अपने कुटिया की तरफ चले गए।